वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कैननाइजेशन बाय जॉन डन। द कैननाइजेशन जॉन डन की एक बोल्ड और विटी लव पोइम है, जिसमें वो लोगों को कह रहा है कि वो उसके प्यार पर क्रिटिसिज्म ना करें। पोइट कहता है कि अगर लोग उसके प्यार को नहीं समझ सकते तो उन्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि उसका प्यार किसी होली एक्ट से कम नहीं। कैननाइजेशन का मतलब होता है कि किसी को सेंट का दर्जा देना। पोएम में पोइट कहता है कि उनका प्यार इतना प्योर और परफेक्ट है कि वह प्यार के सूफी बन गए हैं। समरी ऑफ द पोएम। पोइट शिकवा करता है, शिकायत करता है कि लोग उसके लव अफेयर को लेकर गॉसिप्स करते हैं। वो कहता है, मुझे छोड़ दो, अगर मैं लव में हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ है। पोइट कहता है कि वो किसी की दुनिया, बिजनेस, हेल्थ या पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो फिर लोग उसके प्यार से क्यों परेशान हैं। फिर पोइट कहता है कि अगर लोग प्यार नहीं समझ सकते तो वो कम से कम उन्हें मोहब्बत के सेंट्स का दर्जा दे दें। उनका प्यार इतना स्ट्रोंग है कि वो लेजेंड्स, मिथ्स और रिलीजियस स्टोरीज़ का हिस्सा बन सकता है। पोएम के एंड पर पोइट कहता है कि उनका लव अब जिंदा रहेगा। वो मर भी जाए तो लोग उन्हें याद रखेंगे एज लव मार्टियर्स या होली लवर्स। थीम्स ऑफ द पोएम। सैक्रेडनेस ऑफ लव। डन कहता है कि ट्रू लव होली होता है। जैसे रिलीजन में लोग सेंट्स होते हैं, वैसे ही लवर्स भी सैक्रेड होते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी। पोइट सोसाइटी के लोगों से नाराज़ है जो हर वक्त उसके लव को जज करते हैं। लव एज इमोर्टैलिटी। पोइट कहता है कि अगर उनका जिस्म मर भी जाए तो उनकी लव स्टोरी इटर्नल यानी कि हमेशा जिंदा रहेगी। बुक्स और लेजेंडरी स्टोरीज़ में। सेल्फ डिफेंस इन लव। डन लव को डिफेंड करता है। वो कहता है कि मोहब्बत किसी से कम नहीं, बल्कि उसकी अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सिंबल्स। कैननाइजेशन। ये सिंबल है कि उनका लव इतना प्योर और हाई लेवल का है कि वो रिलीजन की तरह रेवर्ड जा सकता है, यानी कि पूजा जा सकता है, उसकी पूजा हो सकती है। फोनिक्स। पोइट कहता है कि उनकी लव एक फोनिक्स की तरह है। फोनिक्स यानी कि आग से जन्म लेने वाली चिड़िया। वो मरकर भी दोबारा जिंदा हो सकती है। वेलरोथ टर्न। ये उनकी लव स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक खूबसूरत बर्तन है जो पोइट्री के ज़रिए हमेशा के लिए महफूज हो गया है। होली सोनेट। पोएम में रिलीजियस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जैसे कैननाइजेशन, सेंट्स, मिरेकल्स। ये सब लव को रिलीजियस स्टेटस देते हैं। लव एज रिलीजन। प्योर लव को पोइट ने रिलीजन की तरह ट्रीट किया। इसमें डिवोशन, सेक्रीफाइस, वर्शिप सब कुछ है। कंक्लूजन। द कैननाइजेशन एक ज़बरदस्त मेटाफिजिकल पोएम है, जिसमें पोइट ने लव को सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि रिलीजियस डिवोशन का दर्जा दिया है। पोइट दुनिया के क्रिटिसिज्म से तंग आकर कहता है कि उनका प्यार किसी भी रिलीजियस सेक्रीफाइस से कम नहीं, और अगर दुनिया समझ नहीं सकती तो कम से कम उन्हें लव के सेंट्स का दर्जा दे दे। डन ने विटी टोन और डीप सिंबल्स के ज़रिए दिखाया कि असली मोहब्बत फिज़िकल नहीं होती, बल्कि वो इतनी इंटेंस हो सकती है कि उसे इबादत की तरह माना जाए, उसकी पूजा की जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।